नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है, तब फिर आपने तैयारी नहीं की। इन क्वेश्चनों को पढ़ने पक्का आएगा, इसमें से 100% आएगा। याद रटना नहीं, याद करना, दोनों में अंतर है बेटा। याद करने का मतलब एक एक चीज समझ करके जब पढ़ोगे तो आपको याद होगा, इससे आना ही है, पक्का है, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह बता दे रहे हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है। इसमें शॉर्ट आंसर भी इम्पोर्टेंट हैं और इसके लॉन्ग आंसर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए आज एक पाठ हमने जो चुना है, द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर आपने यह पाठ द ग्लिम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है, तब फिर आपने तैयारी नहीं की बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पाठ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाला है बेटा। अगर आप नहीं तैयार किए तो चूक गए, समझ लीजिए, यानी कि आप इस पार्ट को तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें शॉर्ट आंसर भी इम्पोर्टेंट हैं और इसके लॉन्ग आंसर भी इम्पोर्टेंट हैं। पूरा पार्ट, इसमें 3 भाग हैं, तीनों को खूब अच्छे ढंग से पढ़ लेना, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह हम आज आपको यहाँ बता रहे हैं बेटा, और बहुत सरल भाषा में आपको 2 बार पढ़ लोगे तो पक्का याद हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है बेटा, साफ साफ बात, ठीक है। आइए आज बताते हैं कुर्ग, यानी कि द ग्लिम्स ऑफ इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, पाठ है कुर्ग, ठीक है। पाठ का नाम क्या है? कुर्ग। उसी में से है 3 भाग है ना, लोकेश अब्रोल, इनके द्वारा ये लिखा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पक्का। तो इसका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वह क्या है, कैसे लिखोगे इसको देखो बेटा। पहले तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर जो भी है, ऊपर आप हेड ना लगे, आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, शॉर्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किसके लिए फेमस? अब इसको किसके लिए फेमस है इतना रखना बेटा, लेकिन इसको आप लैंग्वेज कितनी सरल भाषा में दे सकते हो, यह भी कलाकारी बेटा। लिखा बेटा, कैसे लिखोगे देखिए, अकॉर्डिंग टू लोकेश अब्रोल द राइटर ऑफ द लेसन कुर्ग। पाठ का नाम लिखा, नाम आ गया। अब यहाँ पे कामल गाना, कुर्ग इज कॉल्ड कोडागु, कुर्ग इज कॉल्ड कोडागु, ये लाइन जो लिखना बेटा। एंड इट इज फेमस, अब फेमस क्या है? एंड इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, ब्यूटीफुल हिल्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट, इसके लिए फेमस है, यानी कॉफी प्लांटेशन के लिए, सुंदर पहाड़ियों के लिए और हरे भरे जंगलों के लिए यह फेमस है। कौन? कुर्ग। एंड इट इज आल्सो फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, मसालों के लिए, रिवर्स, नदियों के लिए, एंड ब्रेव पीपल, और बहादुर लोगों के लिए भी फेमस है। यही प्रश्न है बेटा, आपका पूरा जवाब हो गया। इससे ज़्यादा नौटंकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट कर देखो बेटा, इसमें कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है आप हमसे पूछ सकते हो। हमारी समस्या सबको सरल है बेटा, आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी का कुर्ग का दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन, हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम? हिंदू मुख्य धारा से कुर्ग कैसे अलग है? यह आपको प्रश्न है बेटा। इसका जवाब कैसे लिखोगे, ये देखो सरल भाषा में, इससे सरल और नहीं हो सकता था। इससे सरल करने पर आपका स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। एक चीज़ बताएं बेटा, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाद में पाठक को दोष न देना। इतना समझ गया ना हमारे बात? इससे आना ही है, पक्का है, और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह बता दे रहे हैं बेटा, ठीक है। लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू लोकेश अब्रोल द राइटर ऑफ द लेसन कुर्ग द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। देखो यही जो क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, इतना तो इसी क्वेश्चन से दिया। बिकॉज, क्योंकि दे हैव ए कल्चर लाइक अरब्स एंड ग्रीक्स, उनकी सभ्यता संस्कृति जो है अरब और ग्रीक की सभ्यता और संस्कृति की तरह है, ठीक है। दे पुट ऑन लॉन्ग कोट्स, कीप वेपन्स,
वह लंबी कोट पहनते हैं और शस्त्र भी रखते हैं। ये जो है यह क्वेश्चन आपका दोनों अभी जो बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पक्का। अब इसी पार्ट से कि कुर्ग नामक पार्ट से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा, पक्का आएगा। अरे यार, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, यानी कि उस पर आप भारत की झलक पाते हो, भारतीय हो, तो यह प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा बेटा, ठीक है। लॉन्ग आंसर, क्या लॉन्ग आंसर में ऊपर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ पर एग्जामिनर आपका ध्यान देगा, इसको बता रहा हूँ। ऊपर लिखोगे आंसर नंबर जो भी है, बड़ा ब्रैकेट लॉन्ग आंसर, यहाँ पर लिखोगे द लेसन, क्या लिखोगे बेटा, द लेसन, लेसन का नाम, और उसके बाद द राइटर, राइटर का नाम, लेसन का नाम और पाठ का नाम। यह पाठ है, यह लेखक है, और यह आपका क्वेश्चन है। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों का ब्रीफ अकाउंट दीजिए बेटा, ठीक है। यह क्वेश्चन है और यह मेरा जवाब है। अब जवाब कैसे लिखोगे देखो इधर, द स्टडी ऑफ द लेसन कुर्ग रिटन बाय लोकेश अब्रोल, लोकेश अब्रोल के द्वारा लिखित कुर्ग नामक पाठ का अध्ययन टेल्स अस, हमें बताता है कि, दैट माने कि द पीपल ऑफ कुर्ग, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। यह लाइन जरूर देखिएगा बेटा, अंडरलाइन कर देना। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, बहादुर होते हैं, फ्रेंडली, मित्रवत होते हैं, एंड हॉस्पिटेबल माने आतिथ्य सत्कार करने वाले होते हैं, ठीक है। दे आर फेमस फॉर, वह प्रसिद्ध हैं किसके लिए, देयर करेज, वह अपने साहस के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, वह प्रकृति के बिल्कुल नजदीक हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एयर्स ऑफ ग्रीक एंड आर अरब, उनमें से ज्यादातर लोग ग्रीक और अरब के उत्तराधिकारी हैं, क्या है, एयर्स माने उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। दे लव ट्रेडिशंस, वह परंपराएं पसंद करते हैं। पुट स्पेशल ड्रेसेस, विशेष प्रकार का ड्रेस पहनते हैं। एंड एंजॉय देयर ओन फेस्टिवल, और अपने त्योहारों का आनंद लेते हैं। दे आर फेमस फॉर देयर बोल्डनेस एंड बोल्डनेस, वह अपने साहस के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध हैं। एंड मेनी ऑफ देम, और उनमें से कई सर्व इन द इंडियन आर्मी, उनमें से कई भारतीय सेना में सेवारत हैं। दे आर वेरी लविंग टूवर्ड्स गेस्ट, वे मेहमानों के प्रति बहुत प्रिय हैं। एंड आल्सो ऑलवेज वेलकम देम, और वे मेहमानों का स्वागत भी करते हैं गर्मजोशी के साथ, वार्मली माने गर्मजोशी। इतना बात आपको लिखना है बेटा। अब एक कोटेशन अगर लिख दोगे, चार लग जाए बेटा। हॉस्पिटैलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए आतिथ्य सत्कार और सम्मान। क्रोगी सोसाइटी का, क्रोगी समाज के का क्या है, खंभा है, पिलर्स माने खंभा है। यह बात इस ढंग से अगर आप कॉपी पर प्रस्तुत करोगे तो निश्चित है कि एग्जामिनर खुश होगा। सरल भाषा है और आपको वह पूरे नंबर देगा, पक्का। अगला क्वेश्चन है बेटा, उसी से एक पार्ट है, उसका लॉन्ग क्वेश्चन है। टी फ्रॉम आसाम, ये पाठ का नाम है बेटा। इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का है, 100% है बेटा। आप पूरा पाठ पढ़े होगे तो उसमें 2 कहानियां आपने पढ़ी होंगी। एक चीन में के राजा थे और दूसरा एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। ये 2 कहानियां। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। राइट द 2 स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के बारे में 2 लेजेंड्स बताइए, 2 कहानियां बताइए। लेजेंड्स भी कभी कभी आता है, कभी कभी स्टोरी जाता बेटा, तो कहानियां, दोनों का अर्थ कहानियां होता बेटा। तो अब आप दोनों कहानियों को कैसे लिखोगे ये देखो बेटा, सरल भाषा में, और याद करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रटना नहीं, याद करना, दोनों में अंतर है बेटा। याद करने का मतलब एक एक चीज समझ करके जब पढ़ोगे तो आपको याद होगा, सरल भाषा में, ठीक है। आइए बेटा, जैसे लिखा आंसर, द स्टडी ऑफ द रेशन टी फ्रॉम आसाम
रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। देयर आर, यहाँ देखो छूट गया यहाँ पर, टेल्स अस दैट, हमने बताया था ना बेटा, यहाँ पर टेल्स अस दैट, इतना आपको ये जोड़ना है, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ लिखना चाहिए था। कैसे लिखोगे? द स्टडी ऑफ द रिसेंट टी फ्रॉम आसाम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखित टी फ्रॉम आसाम नामक पाठ का अध्ययन हमें बताता है कि, क्या बताता है? टेल्स अस दैट, ये जरूर लिख देना, देयर आर टू फेमस स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय की खोज के लिए दो प्रसिद्ध कहानियां। एक कहानी तो है द चाइनीज लेजेंड या द चाइनीज स्टोरी, देख रहे हो ना, ये अंडरलाइन कर देना। अब चाइनीज स्टोरी पहले पढ़ लो। लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, इन चाइना, चीन में, देयर वाज एन एम्परर नेम्ड सेन नंग, सेन नंग नाम के एक सम्राट थे। वन डे, एक दिन, ही वाज बॉइलिंग वाटर अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे पानी उबाल रहे थे। सडनली माने अचानक, सम लीव्स फ्रॉम द ट्री फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, उस पेड़ की कुछ पत्तियां उबलते हुए पानी में गिर गईं। द वाटर चेंज इट्स कलर, पानी ने अपना रंग बदल दिया। एंड गेव ए नाइस स्मेल, और एक खुशबू, सुंदर खुशबू, मधुर खुशबू पैदा हुई। When the emperor drank it, जब सम्राट ने उस पानी को पिया, तो he found it fresh and tasty, वह उसे तरोताजा और स्वादिष्ट पाए। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट कप ऑफ टी, यह चाय का पहला कप था जिसको कि सम्राट सेन नंग ने पिया था। ठीक है, ये इतना तो इस चाइनीज स्टोरी है। अब कभी कभी चाइनीज स्टोरी करके पूछेगा तब आपको इतने लिखना है, लेकिन अगर दोनों कहानियां पूछी गई तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। द इंडियन स्टोरी, भारतीय कहानी क्या है? एन अदर स्टोरी इज अबाउट, एक दूसरी कहानी बुद्धिस्ट इज अबाउट एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क, एक भारतीय बौद्ध भिक्षु की है। इंडियन माने भारतीय, बुद्धिस्ट माने बौद्ध, मॉन्क माने भिक्षु। दूसरी कहानी एक भारतीय बुद्ध भिक्षु की है। क्या कहानी कहते हैं? ही वेंट टू चाइना, वह चाइना गया, किस लिए? फॉर मेडिटेशन, चिंतन करने के लिए। अरे चिंतन नहीं होता, ध्यान ले लेना, चिंतन करने के लिए वह कहाँ गया? चीन गया। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन माने चिंतन के दौरान, ही च्यूड सम लीव्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट, उसने एक जंगली पौधे की पत्ती को चबाया। जंगली पौधे की पत्ती को क्या किया? च्यू माने चबाया। दीज लीव्स गेव हिम एनर्जी, इन पत्तियों ने उसे ऊर्जा दी। एंड केप्ट हिम फ्रेश, और तरोताजा रखा। सो इसलिए पीपल स्टार्टेड यूजिंग दोज लीव्स टू मेक टी, लोग उन पत्तियों को चाय बनाने में उपयोग करना शुरू कर दिए। ठीक है, यह जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, टी फ्रॉम आसाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नीचे अगर कोटेशन लिखोगे तो सोने में सुहागा होगा बेटा। क्या? दस दीज टू स्टोरीज टेल अस, इस प्रकार से ये दो कहानियां हमें बताती हैं हाउ टी वाज डिस्कवर्ड, चाय की खोज कैसे की गई। यह लिखना बेटा, आई बात समझ में। इसमें एक जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, एक भाग शुरू वाला भाग यही है, इसका केवल एक 60 क्वेश्चन पढ़ लेना बेटा, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइम बता रहे हैं, नहीं बताने को होते हैं, ये अभी इंपॉर्टेंट है जो बताया जा रहा है, ध्यान सुनो। शॉर्ट आंसर यह है, लिखोगे आंसर ए बेकर फ्रॉम गोवा, आंसर केवल क्वेश्चन यहाँ उतारोगे। यहाँ इस शॉर्ट में पाठ नाम, लेखक नाम लिखना, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं किस पार्ट से है, इसमें केवल आपको क्वेश्चन लिखना है और उत्तर लिखना। व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, गोवा के बेकरों का मुख्य तैयारी क्या होती है? अब देखो बेटा, एक जवाब कैसे लिखोगे?
अकॉर्डिंग टू लूसियो रोड्रिग द राइटर ऑफ द रेशन ए बेकर फ्रॉम गोवा, इतना तो आपको लिखना है बेटा। द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर स्वीट ब्रेड, प्रिपेयर का, द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर स्वीट ब्रेड, कार्ड बोल पढ़ाया गया होगा बेटा, कार्ड उसको क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। केक्स भी बनाते थे, सैंडविच भी बनाते थे, सैंडविच प्रिपेयर करते हैं बेटा। एंड स्पेशल थिंग्स फॉर वेड, और खास चीज़ें बनाते हैं किसके लिए, शादी के लिए, क्रिसमस के लिए और दूसरे त्योहारों के लिए। इस प्रकार से अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें, पक्का आएगा बेटा, इसमें से 100% आएगा, पढ़ने से चूकना नहीं।